तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धुरंधर 3 के बारे में। या बटक्स आर रियली वाइट। तो दोस्तों कुछ लोग जो हैं वो चाह रहे थे कि भाई मैं अपने पॉइंट्स जो हैं क्लियर करूं और जो ध्रुव राठी की वीडियो से भी काउंटर करूं, तो वो चीजें इस वीडियो के एंड में आपको देखना मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों पहली बात ये कि धुरंधर जो एक ऑपरेशन था जो स्टार्ट हुआ था, तो वो धुरंधर 2 की एंडिंग में एंड हो चुका है। जिससे अपना जो जसीरत है उसने भाई अपना मिशन जो था वो कंप्लीट कर लिया था। कई लोग जो हैं उनके माइंड में ये चल रहा है कि भाई जो आदित्य धर है भाई उसने ऑफिशियली मना कर दिया कि धुरंधर 3 नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैं कब कह रहा हूँ कि धुरंधर का पार्ट 3 आएगा, धुरंधर का एक सीक्वल नहीं एक प्रीक्वल आ सकता है। लेकिन मैं अगर इस बात को थोड़ा अगर एक दूसरे एंगल से अगर आप सोचो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धुरंधर जो एक ऑपरेशन था तो वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमजा के जाने से शुरू हुआ था और हमजा अब वापस इंडिया में आ चुका है और वो ऑपरेशन भी जो है खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही धुरंधर 2 हम देखते हैं, इस मूवी के एंडिंग में अपने को देखना मिलता है कि जो जमील जमाली है तो वो भी एक इंडियन स्पाई होता है। एक छोटी बच्ची के पास ली कि खुद को फन्ने खा समझने लगा। और जो आलम सोडा वाला होता है वो भी एक स्पाई होता है जो ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से पाकिस्तान में जो है टाइम बिता रहे थे। और जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी है उसे भाई इन्फ्लुएंस कर रहे थे वहां की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों देखो, ऑपरेशन धुरंधर हमने देख लिया है, लेकिन ऑपरेशन धुरंधर से पहले भी कोई ऑपरेशन हुए होंगे, ठीक है, जिसमें जमील जमाली को भेजा होगा। और अगर उसकी टाइमलाइन को अगर आप नोटिस करोगे, जो कि वो बता रहे कि भाई 45 साल से वो वहां पर है, और आलम जूस वाला जो था तो उसने भी काफी लंबे टाइम से वहां पर काम किया हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों एक लंबा ऑपरेशन रहा होगा जिसके अंदर अजय सैनियाल यानी कि जो अपने आर मालवन है वो भी अपने को उस मूवी के अंदर एज ए स्पाई देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ रियल इंसिडेंट में जो है अजय दोवाल भी पाकिस्तान में स्पाई बन के रह चुके हैं। I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. और कई सारे पॉलिटिकल इवेंट भी रह चुके हैं जिसमें अपने को अभी जो है बीजेपी का एंगल देखने को मिल रहा होगा कि भाई मोदी जी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और कई लोग जो ऐसे प्रोपेगेंडा भी बोल रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जब इसका पार्ट 3 आएगा और मान लो उसमें अगर दिखा दिया कि कांग्रेस ने ही रॉ बनाई थी और जो है कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। रॉ सिर्फ तभी कमजोर हुई थी जब इंदिरा गांधी नहीं थी। What then do you expect the future of India to be, Mrs. Gandhi? Well, the future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. जब बीच में मोनार्जी देसाई जो है उन्होंने भाई कम से कम 300 से ज्यादा जो अपने इंडियन स्पाई हैं उन्हें मरवा दिया था। मोरारजी देसाई के पास गया है कि ये गलत बात है, दोनों देशों को मिलकर रहना चाहिए। रॉ के चीफ यहीं बैठे हैं, सब बता रहे हैं। हमारे 300 रॉ के एजेंट पकड़े गए थे। लेकिन फिर से दोबारा जब इंदिरा गांधी पावर में आई थी तो भाई उन्होंने रॉ को मतलब एक अलग ही पावर दे दी थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब पार्ट 3 आएगा तब उसमें हो सकता है कि कांग्रेस को एक अच्छी रेपुटेशन देखने को मिल जाए और काफी अच्छे एंगल से उसे देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप इसी मूवी को अगर अभी प्रोपेगेंडा बोलने लग जाओगे तो बंदा क्यों पार्ट 3 बनाएगा? दोस्तों पार्ट 3 में ये जरूरी नहीं है कि प्रीक्वल ही हो, इसके आगे के पार्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यलीना और जो हमजा का बेटा है तो भाई उसे वो कनाडा का पासपोर्ट और टिकट जो है देकर जाता है, तो हो सकता है वहां पर जो अगला ऑपरेशन हो वो कनाडा में हो। तो ये चीज के भी काफी चांसेस हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई पर्सनली आर माधवन देखने को मिले, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। और इसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि भाई आप उसे धुरंधर 3 नहीं बोल पाओगे क्योंकि ऑपरेशन ही चेंज हो जाएगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई वो मूवी बनकर आए, और हो सकता है कि भाई वो एक सीरीज की तरफ बनकर आए जैसे कि धुरंधर को प्लान किया जा रहा था। क्योंकि उस लेवल के देखो भाई बड़े एक्टर पता नहीं होना हो, लेकिन अगर जैसे भी आती है भाई मैं कह रहा हूँ सीरीज आए चाहे मूवी आए, मैं दोनों को सपोर्ट करने को रेडी हूँ। तो दोस्तों अब धुरंधर 2 जो है रिलीज हो गई, अच्छी खासी कलेक्शन हो रही है और मेरे को काफी हद तक भाई इस पे बहुत ज्यादा भरोसा है कि भाई 2000 करोड़ जो है क्रॉस कर जाएगी। और इसके बाद मेरे को लगता है कि आदित्य धर जो है अभी डायरेक्ट जो है धुरंधर 3 पे वर्क नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से भाई अब वो वर्क करेंगे अपना इमॉर्टल अश्वत्थामा पे।
और दोस्तों अगर मैं धुरंधर 3 के टाइटल की बात करूं, जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मान लो धुरंधर मूवी जो पार्ट 2 आई है, अगर उसका पार्ट 3 कभी बनता है तो उसका टाइटल क्या होगा, तो चैट जीपीटी ने मेरे को बताया कि भाई मतलब मल्टीपल जो है टाइटल बताए थे, लेकिन उसमें से एक था जिसका नाम था द सिंडिकेट। और रियल लाइफ में एक जो है सीरीज या फिर जो मूवी है वो आने वाली है जिसका नाम है द सिंडिकेट, जिसे जो आदित्य धारे हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोड्यूस करेंगे ना उनकी स्टोरी है ना भाई डायरेक्शन, लेकिन फिलहाल के लिए प्रोड्यूस की ही खबर जो है सामने आ रही है। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि दोस्तों जो आदित्य धर हैं तो इनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हुआ, जो ड्रीम प्रोजेक्ट इनका था, जो था इमॉर्टल अश्वत्थामा। तो जो बजट का इशू आ रहा था, तो मेरे को नहीं लगता कि अब कोई भी बजट का इशू आएगा या कोई भी एक्टर जो है इस मूवी में काम करने से मना कर देगा। यहाँ तक कि मेरे को तो अब ये डाउट हो रहा है कि भाई कौन सा एक्टर आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो चाहते थे कि इस मूवी के अंदर शाहिद कपूर देखने को मिले, फिर विकी कौशल को अप्रोच किया गया और उसके बाद जो है अल्लू अर्जुन को भी अप्रोच किया गया था। Even if it's 5 years of my prime time in my life, it doesn't matter. Put that, I'll be very honest with you. The kind of vision I had for that, we all had for that film, it was too big for the mathematics to work in it. लेकिन अल्लू अर्जुन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे, तो ये चीज उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाई। कौन है ये आदमी? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लेकिन दोस्तों रिसेंटली जो भी चीज अपने को देखना मिल रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, अल्लू अर्जुन अपने को जो है इमॉर्टल अश्वत्थामा में देखने को मिल जाए। लेकिन एक बात ये भी है कि धुरंधर की कास्टिंग के लिए ही जब 1.5 साल लग गए थे कि भाई किसको क्या रोल ऑफर करें, तो इमॉर्टल जो अश्वत्थामा आएगी तो इसमें भी भाई पीक डिटेलिंग अपने को देखना मिल सकती है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं मेरे पॉइंट्स पे, जो मैंने कुछ पॉइंट्स रखे थे। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये था कि जो मूवी के अंदर अपने को एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, हमजा अली मजारी। नाम हमजा अली मजारी। तो कुछ लोग इस डाउट में थे कि भाई ये फिक्शनल कैरेक्टर है, ये रियल है, कुछ लोग लड़ रहे थे। बहुत ही बड़ी पीक डिटेलिंग आपको ये भी बता देता हूं कि आपको रियल लाइफ में हमजा अली मजारी का नाम देखने को मिल जाएगा, वो भी लियारी ऑपरेशन के कमांडर्स एंड लीडर्स के फैक्शन में, जहां अकॉर्डिंग टू दैट विकिपीडिया पेज, जब कराची पुलिस ने लियारी ऑपरेशन किया था तो उज़ैर बलोच के गैंग में एक आदमी था हमजा अली मजारी के नाम से। तो दोस्तों मेरा पहला पॉइंट ये था कि जो इलियास कश्मीरी था और मेजर इकबाल था, ये 2 डिफरेंट कैरेक्टर थे, जिन्हें मिलाकर जो है मेजर इकबाल का कैरेक्टर आया था, जो कि धुरंधर 2 में अपने को देखना मिला। के लिए आप मेजर इकबाल के कैरेक्टर को समझो, जो कि रिपोर्टेडली एक नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर से इंस्पायर है, जिनका नाम है इलियास कश्मीरी और मेजर इकबाल। तो ये चीज काफी हद तक रियल है, क्योंकि 26/11 के इवेंट के बाद क्या होता है कि एक NIA की जो है रिपोर्ट सामने आती है, जिसके 109 पेज नंबर पे एक मतलब 2 नाम मेंशन करे गए हैं, जिसमें था अपना एक था मेजर इकबाल और एक हमजा नाम भी मेंशन था। ठीक है, अब कुछ रिपोर्ट्स हैं कहती हैं कि भाई ये जो है रियल नाम नहीं है, मतलब ऐसा भी क्लेम करती हैं। लेकिन आप तो जानते ही हो कि भाई रॉ और स्पाई इन सब का क्या रोल होता है। ठीक है, तो कोई भी नाम मेरे को नहीं लगता कि पब्लिकली ऐसे ही दिखा देंगे या फिर डिटेल में कुछ भी बता देंगे। तो ये 2 नाम ढूंढना ही अपने में एक बड़ी बात है। और ऊपर से मेन कैरेक्टर का नाम हमजा इसलिए रखा था क्योंकि अपने को देखने को मिलता है आर-माज़ोन खुद कहते हैं कि इसका मतलब ही है शेर, तो इसीलिए उन्होंने हो सकता है ये नाम डिसाइड किया हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिलीव कर लो कि यही सही था या ये है वो है, लेकिन ये चीज काफी हद तक सही है कि भाई इलियास कश्मीरी जो कि एक टेररिस्ट था, ठीक है, जिन्हें अटैक करे थे, और जो मेजर इकबाल है, इससे मिलकर ही जो धुरंधर में अपने को मेजर इकबाल देखना मिल रहा है, तो वो कैरेक्टर बना है। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाए। दूसरा पॉइंट था दोस्तों करेंसी को लेकर। तो इसको लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इतनी सारी करेंसी, मतलब भाई ध्रुव राठी को लेकर भाई देख कर आ गए थे, तो कुछ भी बोल रहे थे। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, मान लो कि भाई 43 या 46 करोड़ जो भी उसने बताया है, उतनी ही फेक करेंसी जो है पकड़ी गई थी। और ये देखिए, आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी, सिर्फ 43 करोड़ रुपीस। तो भाई ये कोई छोटी बात है, क्योंकि पहली बात ये कि देखिए 46 करोड़ पकड़ी गई। अब मान लो कोई नकली नोट लेकर जाएगा, कोई क्यों लेकर जाएगा जब नोटबंदी हो गई है, वो खुद को पकड़वाने के लिए थोड़ी ना ले जाएगा। दूसरी बात कि भाई वो नोट जो है पाकिस्तान में छप रहे थे, पाकिस्तान से फिर नेपाल आ रहे थे, नेपाल से फिर अपना उत्तर प्रदेश, तो इतने एक लॉन्ग रूट से आना, और उसमें भी एकदम से जब नोटबंदी हो जाती है, तो भाई वहां जो नोट क्रिएट हो रखे हैं वो बंदा यहाँ लाके क्या कर लेगा, और एकदम से कितना ही भाई डिस्टर्ब कर लेगा। ठीक है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ 46 करोड़ या 43 करोड़ भी अगर थे, तो मतलब ये है कि आना तो स्टार्ट हो गए थे। और उस टाइम अगर भाई इस बात को अगर तू छोटी बात बोल रहा है, तो तू अगर होता, ठीक है, तू अगर PM होता और मान ले कोई भाई नकली नोट आ रहे हैं, तू क्या करता?
नोट ही तो चेंज कर सकता है, तू बंदे थोड़ी ना चेंज कर देगा। बात भाई को पाकिस्तान से इंडिया आने वाली फेक करेंसी बहुत ही छोटी बात लग रही थी। भाई चिदम्बरम को ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी लग रही थी कि उसके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। वो ये कह रहा था कि भाई पाकिस्तान में नोट छप रहे हैं, मैं क्या करूं। हाउ डू आई गो टू द सोर्स ऑफ दिस करेंसी नोट व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड across the border with state support? अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का। इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? तो जब पी चिदम्बरम ने खुद बोला था कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ अगर वहां नोट छप रहे और यहाँ आ रहे हैं, तो वही सेम क्वेश्चन मैं ध्रुव राठी से करना चाहूंगा कि भाई अगर तू होता तो तू क्या करता? ठीक है, अगर तू पीएम होता तो भाई नोट ही तो बदल सकता था या कुछ और भी कर सकता था। क्या कर सकता था भाई, जरा लोगों को खुद ही बता देता अपनी वीडियो में। इतनी छोटी सी बात, ठीक है, कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब चीजें फेस करनी पड़ती है तो चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सामने आती हैं। तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि दोस्तों कुछ लोग जो है कह रहे थे कि भाई आतिक अहमद जो है वो भाई मर्डरर था, ठीक है, लेकिन भाई मल्टीपल रिपोर्ट्स ये भी जो है क्लेम करती हैं कि जो उसके जो कनेक्शन थे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से थे। प्रयागराज में लंबे अरसे तक आईजी रहे डॉक्टर सूर्य कुमार ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में अतीक को लेकर कई खुलासे किए हैं और बताया है कि अतीक हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जाने के अलावा पाकिस्तानी आईएसआई और नकली नोटों के धंधे से जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों उसने ये सारी चीजें जो है एक इंटेरोगेशन के टाइम पर जो है खुद बोली थी। अंदर ये व्यवस्था नहीं थी कि वो मुसलमानों का भी खैरख्वाह है। मदरसा कांड न मुसलमानों का था न हिंदुओं का था, वो केवल क्रिमिनल था। तो दोस्तों एक उसने जो मर्डर करा था तो उसके जो वेपन्स थे वो पाकिस्तान से आए थे। तो इसका पॉइंट ये है कि भाई जो मोदी जी हैं या फिर जो भी, मतलब मोदी जी तो नहीं बोलूंगा, सबने दी थी, ठीक है, सब बंदे उसे जो है एक वो दे रहे थे भाई के आत्मा को शांति मिले, कुछ ऐसा। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों देखो, अगर उसके कनेक्शन जो हैं आईएसआई से थे, ठीक है, ये चीज काफी हद तक दबी हुई बात है लेकिन काफी हद तक क्लियर थी। आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? तो दोस्तों एक चीज ये भी काफी हद तक जो है पता है सबको कि एनकाउंटर के पीछे रियल रीजन क्या था, ठीक है, लेकिन ये भी एक दबी हुई बात है जैसे कोई भी खुल के नहीं कह सकता। और ऊपर से जब भाई अगर कोई भी बंदा कैसे खुल के कह सकता है जब मान लो जब पाकिस्तान के बंदे खुद ये चीज नहीं बोलते कि ये हमारे आतंकवादी भेजे गए हैं। The world today sees them as the epicenter of terrorism. अगर हम स्पाई को खुलकर नहीं बोल सकते कि भाई ये हमारे स्पाई हैं, ठीक है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश का कोई मिनिस्टर, ठीक है, वो क्रिमिनल्स के, मतलब वो टेररिस्ट से मिला हुआ है। ये चीज अगर खुल के कह देंगे तो भाई कभी भी भाई ऐसा कुछ डिफेम वाली चीज आती है या फिर कोई भी आप बोल दो कि जैसे कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो वो भाई उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई हमारी पार्टी के बंदे ने ये करा था। मुझे एक बात बताइए, प्रज्वल रेवन्ना जहां ये घटना हुई वहां शासन किसका है? या फिर कोई दूसरा बोले, अब तुम बोलोगे कि भाई ये कांग्रेस का या दूसरी पार्टी का बंदा था, लेकिन फिर भी ये चीज ओपनली कह देना कि भाई जो पॉलिटिशियन था उसका टेररिज्म से लिंक था। A former Indian politician and his brother have been shot dead while on live TV whilst in police custody. Atiq Ahmed and his brother were visiting a hospital for a routine medical examination when they were allegedly shot by two people who... क्योंकि भाई इससे एक तो देश की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आता है और ऊपर से हमारा खुद का ही स्टांस कमजोर हो जाएगा कि भाई हमारे खुद के पॉलिटिशियन जो हैं वहाँ के टेररिज्म ग्रुप से मिले हुए हैं। Congressional report exposes deep-rooted terror networks that are operating in Pakistan. तो ये हम कैसे ओपनली कह सकते हैं? और आप उम्मीद किससे कर सकते हो कि भाई मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वहाँ का कोई भी जो पॉलिटिशियंस होता है, अगर वो कोई भी क्राइम करता है तो वो ओपनली एकदम से सामने नहीं आता। वो केस दबते चले जाते हैं जब तक वो केस बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। तो मेन बात यही है कि कोई भी चीज, कोई भी पार्टी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और भाई अगर ये कुछ बड़ा ही इशू है तो उस चीज को इतना ओपनली डिस्कस कर भी नहीं सकते। तो दोस्तों लोगों के सामने लाने के बदले वो इस चीज को दबा देते हैं और वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो वो खाली उस पोजीशन की कर रहे थे, ना कि उसके लिए भाई जिसे उन्होंने मार दिया। तो दोस्तों ये जितने भी पॉलिटिशियंस है ये उस कुर्सी की आप कह सकते हो कि एक दिखावा कर रहे थे कि भाई के इसको शांति मिल जाए, जबकि सबको पता था कि भाई ये बंदा जो है टेररिज्म से इसका कनेक्शन था और काफी हद तक इसका नाम फंडिंग में भी आ रहा था, ठीक है।
तो दोस्तों मेरा चौथा पॉइंट ये था कि इस मूवी में कई सारी चीजें फिक्शंस हैं। अगर ये सारी मूवी वो जो है रियल बेस इंसिडेंट पर होती या फिर मतलब सब कुछ ही अगर इस मूवी के अंदर रियल देखना मिलता तो दोस्तों अभी तक जो शहबाज शरीफ है जो अभी का वहाँ पीएम है भाई उसे जेल हो जाती, या फिर जो जमील जमाली का जो कैरेक्टर जो भाई रियल लाइफ में वहाँ घूम रहा है अपना, ठीक है, वीडियो बना रहा है, सुरिंदर मूवी में आपका कैरेक्टर है जमील जमाली, तो वो भी भाई जेल में होता। मल्टीपल चीजें आपको देखने को मिल सकती थी, बल्कि वहां तो भाई सरकार भी पलट जाती। तो दोस्तों अगर हम वहां की सारी चीजें देखें तो वहां अगर कई सारी चीजें मतलब जो है फ्रिक्शनल है, तो नॉर्मल सी बात है कि इंडिया की भी कई सारी चीजें जो हैं वो दिखाई होगी कि भाई असली की तरह, लेकिन आगे तक फ्रिक्शनल हो सकती हैं। तो दोस्तों पांचवा जो पॉइंट था, ठीक है, जिसमें एक बंदे ने क्वेश्चन करा था और भाई उसका क्वेश्चन सही में जेन्युइन सही था, मतलब ठीक है बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था तो उस बंदे के, तो दोस्तों मैंने कहा था कि ये मूवी जो है 18+ के लिए है और ए सर्टिफिकेट वाली मूवी है, तो ये कहीं से मेरे को नहीं लगता कि किसी को मैनिपुलेट करेगी और कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जो बंदा 18 से ज्यादा का है उसमें भाई अपना दिमाग तो होगा ही कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और वो अपना एक ओपिनियन रख सकता है भले ही मूवी देखने के बाद भी। तो एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन करा कि भाई ये जो मूवी है थिएटर में मान लो 18+ के लिए जो है रिलीज हुई है, लेकिन जब ये OTT पे आएगी तो ये बच्चों को या फिर कई सारे लोगों को जो है इन्फ्लुएंस कर सकती है या गलत तरीके से उन्हें मैनिपुलेट कर सकती है। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने, और भाई उन्हें लगेगा कि भाई बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़िया पार्टी है, ये है वो है। तो इसका मैं कह सकता हूँ मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो एक OTT एरिया होता है ये एक ग्रे एरिया होता है। अगर मूवी टीवी पर आ रही है उसमें कई सारे सीन जो है कट हो सकते हैं, लेकिन जो OTT पे आएगी उसमें भाई कुछ सीन उल्टा ऐड हो जाते हैं, तो हो सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों तब भी के बंदे बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो अगर वो छोटा भी हो उसे इन्फ्लुएंस मान लो उसे लगता भी है कि किसी पार्टी ने बढ़िया काम करा है, लेकिन बड़े होते होते उसे इस चीज का भी आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज सही थी क्या चीज नहीं थी, क्योंकि भाई किताबें तो वो पढ़ेगा ही, हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, टीचर्स भी उसे बता देंगे, बाकी भाई थोड़ा बहुत जो है माहौल में अपने को आइडिया लग जाता है। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके अंदर आपको एक भी पॉलिटिशियन ऐसा देखने को मिल जाएगा जो भाई करप्ट ना हो या फिर क्रिमिनल ना हो, ठीक है। अगर आप इन लिस्ट को चेक करोगे, जो लिस्ट अगर आप कभी चेक करोगे कि भाई जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो कितने बढ़िया हैं या कितने करप्ट हैं, तो भाई आपको कई सारे मिलते जुलते नाम देखने को मिल जाएंगे। और ये अपनी वीडियो के अंदर दिखा रहा है, मतलब सबसे बेकार चीज मेरे को ये लगती है कि जहां ये पिछली वीडियो में भाई हमारे अजीत डोभाल को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, कह रहा था कि भाई इस बंदे को जो है रिजाइन दे देना चाहिए, और वहीं इस बार जो है ये टेररिस्ट जो हैं उन्हें भाई रिस्पेक्ट दे रहा था, उन्हें भाई इस तरह से बात कर रहा है जैसे रिस्पेक्ट दे रहा है। होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट। डायरेक्ट की ऐसी लाइनें विलन से बुलवाना बहुत ही स्टूपिड चीज है, कि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। हैरानी वाली बात यह है कि ये अपनी पूरी वीडियो के अंदर 2-3 चीजें लगातार बोल रहा है। पहली बात ये कि आदित्य धर ये सीन दिखाता, ठीक है, ये सीन दिखा सकता था लेकिन आपको नहीं दिखाया, आपको मैनिपुलेट करने के लिए दिखाया, ये चीजें लगातार बोल रहा है। लेकिन भाई मैं ये बोलूंगा कि कोई बंदा अगर डायरेक्टर स्टोरी लिख रहा है, डायरेक्ट कर रहा है और पिक्चर बन के रेडी हो गई है, तो वो क्या ऐड करे क्या ना करे वो अपनी मर्जी से करेगा या फिर तेरे पूछ के करेगा। अगर मान ले भाई वो चीजें डाल भी देता कल को, तो फिर तेरे कोई और पॉइंट सामने आता है कि भाई ये चीजें भी डाल सकता था, तो भाई वो बंदा अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है, इसके लिए भाई उसे किसी से कोई वो नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो चीजें जो डालना चाहेगा डालेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। जो रियल स्टोरी होती है उसके अंदर जो डायरेक्टर हैं वो कुछ और भी जो कैरेक्टर होते हैं या फिर स्टोरी जो है उसे थोड़ा घुमा कर दिखाते हैं। जैसे कि भाग मिल्खा भाग मूवी के अंदर जो वो लड़की थी, वो लड़की पूरी पूरी भाई फ्रिक्शनल थी, ठीक है, वो कैरेक्टर ही नहीं था रियल लाइफ में, लेकिन भाई कितना रियल लगा था भाई, मेरे को अभी तक याद है। दूसरा ये पॉइंट रखता है कि भाई ये मूवी जो है हिंदू मुस्लिम की हेट मतलब जो है बढ़ाती है या ये है वो है, तो भाई मूवी के कास्ट के अंदर ही बहुत सारे मुस्लिम एक्टर्स हैं जो इस मूवी को भाई अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम की हेट नहीं फैलाती, ठीक है। मौलाना कह रहे थे कि भाई इसमें गलत दिखाया गया, आपको कुछ ऐसा लगा? जैसा कोई करेगा ऐसा भरेगा। जो भी मौलाना कह रहे हैं ये तो एक हिंदू मुस्लिम कराने की बात करते हैं। हमें तो हिंदुस्तान में रहना है और जय श्री राम का मुसलमान हूँ, किसी से डर कर नहीं रहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोपोगेंडा मूवी होता ना तो मेरे जगह किसी मुकेश को काम देता। यहाँ तक कि बीच में एक कंट्रोवर्सी हो रही थी जिसमें जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो कह रहे थे कि भाई जो आर माधवन का कैरेक्टर है तो वो एक स्पीच देता है, तो वो उनके लिए काफी ज्यादा जो है गुरु गोविंद सिंह जी का कुछ भाई
स्पीच थी, तो वो डिसरेस्पेक्ट करने वाली बात थी। लेकिन जब आर माधवन ने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो डाली है और एक्सप्लेन करा है कि जब उन्होंने ये लाइन बोली थी तो वो उस टाइम सिगरेट बिल्कुल नहीं पी रहे थे, बल्कि उस टाइम ना धुआं निकल रहा था ना वो सिगरेट पी रहे थे, बल्कि ये चीजें कई सारी चीजों को नोटिस करते हुए दिखाई गई थी। हाल ही में हमें पता चला है कि कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ हुई है कि इस फिल्म के एक सीन में गुरु गोविंद सिंह जी के दसम ग्रंथ से मेरे कुछ लाइंस बोलते वक्त मैंने सिगरेट स्मोक किया है और इससे उन लोगों को ठेस पहुंची है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस सीन के दौरान ये लाइन बोलने से पहले आदित्य धार जी ने, जो कि मुझसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं इन सब चीज़ों का, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये लाइन बोलते वक्त उससे बहुत पहले आप सिगरेट बुझा दीजिएगा और आपके मुंह से ना ही धुआं निकलेगी, ना ही स्क्रीन में कहीं धुआं दिखाई देगा, ना ही आपके हाथ में सिगरेट होगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही पाक और पवित्र है। तो मैंने बाकायदा सिगरेट बुझा दिया था और उसके बाद अगर आप सीन को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ना ही मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, ना ही फ्रेम में कहीं सिगरेट की धुआं है, ना ही पूरे सीन में अंत होने तक कहीं सिगरेट का नामो निशान है, क्योंकि ये हमें पता है, हम जाने अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। पूरी सिख कम्युनिटी के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे और हम उनका बहुत आदर करते हैं। इनफैक्ट हर फिल्म के रिलीज से पहले मैं खुद ही गोल्डन टेम्पल जाता हूँ, ये सबको पता है। और सेम चीज ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में हेट फैल रही है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कई लोगों के ओपिनियन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि मैंने खुद एक पोस्ट करी थी, मैंने बोला था कि भाई देखो इतने सारे मुस्लिम कैरेक्टर इस मूवी के अंदर हैं, तो कई लोगों ने इस मूवी की जो है तारीफ करी थी, ठीक है, बहुत लोगों ने, पूरा कमेंट सेक्शन भर गया था। लेकिन अगर आप मूवी का रिव्यू देखोगे, ठीक है, तो कई सारे जो मुस्लिम रिव्यूअर्स भी हैं वो भी इस मूवी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस आ चुकी है और भाई फोड़ दिया है। तो हिंदू मुस्लिम की हेट ये मूवी नहीं फैला रही, ये बंदा खुद फैला रहा है और बंदों के माइंड में ये चीज भर दे रहा है कि भाई देखो मूवी हिंदू मुस्लिम की जो हेट है उसे दिखा रही है, उसे फैला रही है, ताकि आपको इनसिक्योर कर सके। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। और दोस्तों लास्ट चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अपनी पूरी वीडियो के अंदर जो है बीजेपी 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 बोलता रहता है। तो मेरे को एक बात बताओ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये पूरी लाइफ टाइम कोई भी पॉलिटिकल लीडर एक पार्टी में रहता है क्या? जो कांग्रेस का होता है वो बीजेपी में चले जाता है, जो बीजेपी का होता है वो कांग्रेस में चले जाता है, ठीक है। ऐसे ये भाई पार्टी बदलते रहते हैं, जब जिसको फायदा मिलता है वहां चले जाते हैं। अगर मान लो आप किसी और पार्टी को भी दोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा जो है पिछली पार्टी में नहीं था। फॉर एग्जाम्पल इसने हेमंता जो भाई पॉलिटिशियंस है उसे उसकी एक वीडियो दिखाई, जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है, अच्छा है मेरे लिए। वो बंदा जो है धुरंधर 2 की जो है तारीफ कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि जो हेमंता जो ये पॉलिटिशियन है, तो भाई पहली बात ये कि इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस एक मतलब केस जो है वो फाइल हुआ था। दूसरी बात ये है कि दोस्तों ये जो हेमंता ये जो पॉलिटिशियन है, ये भाई तो दोस्तों ये जो बंदा है ये बीजेपी में आने से पहले भाई ये पहले कांग्रेस में था, ठीक है। तो अगर वो आज की डेट में कांग्रेस में होता तो क्या वो धुरंधर 2 को यही रिव्यू देता? अच्छा, राहुल गांधी को भी आप बहुत करीब से जानते हैं और आप करीब से नहीं मतलब जानता हूँ, ठीक है, क्या वो यही चीज बोलता? नहीं बोलता ना। तो सेम चीज है, जो उसके लिए बेनिफिशियल है वो भाई वो चीज बोलेगा। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम भाई अपनी वीडियो में कांग्रेस के जो पॉलिटिशियन है उनके रिव्यू क्यों नहीं दिखाए तुमने? अगर तुम उनके रिव्यू दिखाते तो भाई वो इस मूवी को खराब बोल रहे हैं। इस बकवास को कौन देखेगा और कौन यकीन करेगा? धुरंधर नहीं, वो शब्द ये है धुरंधर, हाँ धुरंधर पिक्चर है वो, आपने कहा बैन कर दो। तो भाई जो जिसके फेवर है वो उसी चीज के बारे में बात करेगा। मैं तो अप्रिशिएट तब करता जब भाई कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो धुरंधर 2 को सपोर्ट करते, तो मेरे को लगता कि भाई हाँ बंदे को मूवी अच्छी लगी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई कुछ प्रोपोगेंडा या कुछ है, बंदे को अगर मूवी अच्छी लगी है तो एक अलग ही बात है। लेकिन भाई वो कह रहे भाई खराब है, वो बंदा बोल रहा है कि भाई सही है, जबकि दोनों एक टाइम पे एक ही पार्टी में थे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर